प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए बेटा, हम चैप्टर जो है आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इसके क्वेश्चंस किए थे और आज हम इसका लिटरेरी रिवाइज करेंगे। मैंने आपको पिछली पोएम में भी समझाया था कि जो लिटरेरी रिवाइसेस होते हैं वो पोएम्स में एक पोइट यूज़ करता है उस पोएम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा जो पढ़ने के लायक बनाने के लिए, गुनगुनाने के लायक बनाने के लिए। तो पिछली पोएम में हमने जो हमारा था नो मैन आर फॉरेन, उसमें हमने दो पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे, राइमिंग स्कीम और स्टाइल। इस पोएम में हमारी तीसरी जो है वो पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे ये वर्ड जो पर्सोनिफिकेशन है, अगर हम देखें तो इसमें वर्ड पर्सन है। पर्सन मीन्स इंसान या आदमी, यानी वो जो पोइट जो भी पोएम लिखता है उसमें अगर वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी भी जानवर को या किसी भी पेड़ पौधे को जो है इंसानी क्वालिटीज़ देकर उसके साथ बात करे, उसमें दिखाए कि इसमें इंसान की तरह जो है मोमेंट्स होती है, इंसान की तरह ग्रोथ होती है, इंसान की तरह बोलता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे इस पोएम में अगर आपने देखा तो ये जो पोइट है ये किन के साथ बात कर रहा है, ये ब्लॉसम्स के साथ बात कर रहा है। यानी यहाँ पर इसने ब्लॉसम्स को एज पर्सन माना है। इसको लगा कि जैसे मैं ब्लॉसम्स के साथ बात कर रहा हूँ और वो मेरी बातें सुन रहे हैं। और उसके बाद उसने देखा कि ह्यूमंस की तरह जो है ब्लॉसम्स जो है पहले बढ़ती है, फिर जवान होती है, उसके बाद फिर बूढ़ी हो जाती है और फिर मर जाती है। यानी एक इंसान की क्वालिटीज़ इसने किसको दी है, ब्लॉसम्स की दी है। इसलिए इसने इस पोएम में ब्लॉसम को पर्सोनिफाई किया है। तो सबसे पहले आपने पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ये आ सकती है एग्जाम में। इसमें डेफिनेशन है एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अगर हम किसी भी चीज़ को, चाहे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, या कोई जानवर हो, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, यानी कोई भी जो हमारा कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई शेप शक्ल ना हो, सिर्फ ख्यालाती हो, अगर उनको हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, उनमें डाल दें, यानी उनको हम एज ह्यूमन्स ट्रीट करें, बात करें उनके साथ, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी है, द डे इज़ क्रेप्ट बाय स्लोली सॉरोफुली। दिन जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रेप्ट कर रहे थे। क्रेप्ट का मतलब होता है स्लोली मूवमेंट करना, यानी डेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और सॉरोफुली थे, गमगीन थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एक कदम चल रहे थे। यानी यहाँ पे डेज को इन्होंने पर्सोनिफाई किया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है। सिंस द पोएम इज़ अबाउट ब्लॉसम्स, देयर लाइफ एंड डेथ, सो वी मे से दैट ब्लॉसम्स आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम। क्योंकि ये ब्लॉसम्स पे पोएम है और ब्लॉसम्स के जीने और मरने के लिए का इसमें दिखाया हुआ है, इसलिए इसमें ब्लॉसम्स को भी पर्सोनिफाई किया हुआ है। फिर हमारा डिस्कशन है, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ ए ब्यूटीफुल लाइफ। कहता है कि आप खूबसूरत ज़िंदगी किस चीज़ को कहते हो, आपके लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी क्या है। डू यू थिंक लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल इन दो शॉर्ट। क्या आप मानते हो या समझते हो या सोचते हो कि ज़िंदगी अगर छोटी भी है लेकिन उसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। समझ आ रही है। पहला क्वेश्चन है कि आपकी नज़र में खूबसूरत ज़िंदगी क्या है, और दूसरी, क्या हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं कि नहीं। The word beautiful is an adjective which describes the qualities of anything that attracts our attention. ये जो word beautiful है ये एक adjective है, और ये किसी भी चीज़ को देते हैं उनकी क्वालिटीज़ को शो करने के लिए। और नॉर्मली हम ब्यूटीफुल हम उसी चीज़ को कहते हैं जो हमारा अटेंशन खींचता है, यानी हमारी एकदम से हमारी नज़र जो उस पर जाती है तो फिर हम बार बार उस चीज़ को देखना चाहते हैं। बट द रियल ब्यूटी इज़ द इनर कॉन्शियस ऑफ ए पर्सन। लेकिन बाहरी खूबसूरती के साथ साथ एक इंसान की अंदरूनी खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान में अंदरूनी खूबसूरती नहीं होगी तो उसका बाहर की जो बॉडी है या
फेस है वो अगर खूबसूरत होगा तो इंसान पे ज़्यादा असर नहीं डालती है. सो माई व्यू अबाउट ब्यूटिफुल लाइफ इज़ नॉट ओनली लिव ए लग्जरियस लाइफ with all the pleasures and facilities, but it is also sharing our joys, helping hand, sympathy and kindness. इसलिए मेरी नज़र में, क्योंकि ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि आपकी नज़र में जो है ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी क्या है, तो मेरी नज़र में खूबसूरत ज़िंदगी सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी का चेहरा खूबसूरत होगा तो, या अमीर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बंगला होगा तो वो उसी को हम खूबसूरत मानेंगे. यानी अगर कोई ऐसा इंसान है जो लग्जरियस लाइफ जीता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, उसके पास सारी खुशियाँ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे लिए सिर्फ खूबसूरती दुनिया की इतनी ही नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत ज़िंदगी वो है जो कि हमें सिखाए कि हमें किस तरह अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी जज्बात, अपने हेल्पिंग हैंड यानी हमारी मदद, हमारी शफ़क़त हम लोग औरों के साथ शेयर कर सकें. Even in a short span of time, life can be more beautiful if lived just like the prophets taught us. दूसरे पार्ट का आंसर है हाँ, शॉर्ट स्पैन में भी छोटी सी ज़िंदगी जो है वो भी हमारी खूबसूरत हो सकती है अगर हम किन के कहने पर अपनी ज़िंदगी बिताएं जो हमारे पैगंबरों ने हमें कही है, जो उन्होंने हमें ज़िंदगी सिखाई है कि जिस तरह हमें जीना चाहिए. अगर हम वैसे ज़िंदगी जिए तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगी और छोटे समय में ही, छोटे टाइम में ही हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद जो है जिसके लिए हम आए हैं दुनिया में उसको पूरा कर सकते हैं. ठीक है.